जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर दो खबरें आपको दूंगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया पंजाब से। अब क्या हमजा शहबाज अपनी वजारत आला बचा सकेंगे, उसकी क्या तफसीलात हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मीशत है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसके हवाले से भी खबर आई है कि गुज़िश्ता बरस 2021 से 2022 इस बरस तक पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। वो तफसीलात भी सामने आई हैं, वो भी मैं आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया, उन एमपीएस को जिन्होंने हमजा शहबाज को मुंतखब करने में अपना किरदार अदा किया था, उनके लिए वोट डाला था। और अब उसके बाद बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि क्या हमजा शहबाज अपनी वजारत आला बचा सकेंगे। अब पंजाब के अंदर क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी प्रैक्टिकली अब हमजा शहबाज ख़त्म हो गए हैं, उनको घर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त भी हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। दौड़ें लगी हुई हैं, राब्ते हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे किरदार अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो हमजा शहबाज है, ये बड़े स्पेशल किस्म के वज़ीर आला हैं। ये एक वाहिद वज़ीर आला हैं जिनकी ऑलमोस्ट बारात गई थी वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए। इनकी बारात पहले एक होटल में गई थी, ये सामने आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आज तक आपने किसी वज़ीर आला को इस तरह देखा कि वो होटल में मुंतखब हुआ हो। ये पहले होटल में मुंतखब हुए, पूरी बारात गई। आपको पता है जब बारात जाती है, ख़ानदान के लोग खुशियाँ मनाते हैं, बहनें साथ होती हैं और सेल्फियाँ ले रही होती हैं, वीडियोस बना रही होती हैं। तो ये बड़े जो है ना स्पेशल किस्म के वज़ीर आला हैं इस सिस्टम के। तो इनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। और दूसरा ये है कि इनका जो हलफ है वो भी कौमी असम्बली के स्पीकर ने जाके लिया। जी हाँ जी, ये भी पाकिस्तान बल्कि मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में वाहिद होगा कि एक सूबे के वज़ीर आला का हलफ जो है वो वफाकी असम्बली के स्पीकर ने आके लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने स्पेशल वज़ीर आला हैं। इनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला है डी सीट करने का, ये 2-3 दिन पहले महफूज कर लिया था, फैसला पहले आना था। लेकिन फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद फिर इसको रोक लिया गया और अब फिर उनको ये फैसला देना पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 63A के हवाले से फैसला आया, उसका बड़ा किरदार है। अगर वो फैसला ना आया होता तो ऐन मुमकिन था कि इलेक्शन कमीशन इनको डी सीट ना करता। तो अब ये जो लोग डी सीट हुए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा किरदार है। अदरवाइज इनको फिर इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल जानी थी। और दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से है, मईशत के हवाले से। अब फिगर्स सामने आ गए हैं जिनकी तस्दीक इस हुकूमत ने भी कर दी है। ये फिगर्स हैं 2021-2022 के। कहा जा रहा था कि इमरान खान ने इकॉनमी को तबाह कर दिया, मुल्क की इकॉनमी ख़त्म हो गई। अब जो फिगर्स सामने आई हैं उनके मुताबिक ये तस्दीक शुदा फिगर्स हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की ग्रोथ हुई है, जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है, वो ऑलमोस्ट 6% है, 5.97% है। पर कैपिटा इनकम, जो हर शख्स की इनकम है, आमदन है, उसमें भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता बरस वो इनकम थी तकरीबन 2,68,000 और अब ये इनकम बन गई है जी, आ गई है 3,14,000 पे तकरीबन। तो हर बंदे की इनकम में भी इजाफा हुआ, पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ आपकी जो ग्रोथ है उसमें भी इजाफा हुआ। और ये जो तकरीबन 6% की ग्रोथ है, ये कोविड के दौर में हुआ। आपको पता है गुज़िश्ता 2-3 बरसों से, 2-2.5 बरसों से किस तरह कोविड पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। यूरोप का जो जीडीपी है, यूरोप की जो इकॉनमी है, वो तकरीबन जनाब 6% कम हुई है। यूरोप की इकॉनमी कोरोना की वजह से अब वो मुश्किल से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले बरस हर चीज़ में ग्रोथ हुई। आपकी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई, आपके कॉटन में ग्रोथ हुई, आपके चावल की पैदावार में ग्रोथ हुई, मकई की पैदावार में ग्रोथ हुई, गन्ने की पैदावार में ग्रोथ हुई। इसके अलावा जो आपकी दीगर फसलें हैं उनमें तकरीबन 5.46% ग्रोथ हुई। लाइफ स्टॉक जो है उसके अंदर 3.26% ग्रोथ हुई। उसके अलावा जो जंगलात हैं उनमें 3.1% ग्रोथ हुई। जो आप फिशरी, जो आपकी जो जिसे आप कहते हैं मछलियों की जो इंडस्ट्री है, उसमें भी 0.35% ग्रोथ हुई। और उसके अलावा दीगर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उस सब में इजाफा हुआ। अगर आप फूड को ओवरऑल देखें तो फूड की जो इंडस्ट्री है उसमें 11% से ज़्यादा ग्रोथ हुई, टोबैको में 16% से ज़्यादा, टेक्सटाइल में 3% से ज़्यादा। दीगर जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वेयरिंग के, जो पहनने वगैरह के, कपड़ों वगैरह के, उसमें 33% से ज़्यादा ग्रोथ हुई। आपकी एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हुई। आपके वुड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 157% ग्रोथ हुई। केमिकल्स में 7% से ज़्यादा ग्रोथ हुई।
आयरन और जो स्टील के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें 16% से ज़्यादा ग्रोथ हुई जी। ऑटोमोबाइल ये जो आपकी गाड़ियां वगैरह हैं उनमें 50% से ज़्यादा ग्रोथ हुई जी। उसके अलावा फर्नीचर है आपकी, उसकी जो मैन्युफैक्चर में तकरीबन 300% ग्रोथ हुई। तो जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है बड़े पैमाने पे उसके ऊपर ग्रोथ हुई। और अदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 37.83% ग्रोथ हुई। तो भाई किधर इकोनॉमी तबाह हो गई थी? ये जो भी कह रहे हैं कि मैशत तबाह होगी, हर चीज तो आगे जा रही थी, हर चीज में इजाफा हो रहा था। तो फिर इस रजीम चेंज का क्या मकसद था? इकोनॉमी इसका मकसद नहीं था, इसका मकसद कुछ और था। वो अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।